मिलते हैं आज के अवलोक में रिश्ता स्वरूप में अव्यक्त रिश्तों के बादशाह बाप दादा से रिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया का और प्यार का की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाना है। डायरेक्ट बच्चे यानी ब्रह्मन बच्चे। ऐसे तो पूरी दुनिया ही बच्चा है, लेकिन जो उनकी श्रीमत पर चलता है, सिर्फ डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख। डायमंड कौन बन रहा है? हम सब। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमेंशन और विश्व के कोने कोने में चारों तरफ और की डायमंड डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? माँ सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लग रही है। सामने से दिखती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो हम बाप दादा की तरह अपने आप को और हर आत्मा को देखें कि बाबा सबको आत्मा स्वरूप में देख रहे हैं। हम डायमंड चमक रहे हैं। देखिए, आप डायमंड बैठे डायमंड से सुन रहे हैं। मैं डायमंड बैठी डायमंड को सुना रही हूँ। चारों तरफ विश्व में इधर देखो डायमंड ही डायमंड नजर आ रहे हैं। तो कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। आत्मा सभी के मस्तक में चमकते हुए डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। कितने प्यारे लग रहे हैं। घर में भी देखिए, यहाँ दो डायमंड, यहाँ चार डायमंड है। तो ये घर कितना धनी है। यहाँ इतने डायमंड्स हैं। ऐसे ऐसे पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ जब हम खुद को और दूसरों को देखेंगे, जैसे बाबा देखते हैं, वैसे हम बनते जाएंगे। चाहे नंबर वार फिर भी चमक रहे हैं। कोई ज्यादा चमक रहा है, कोई कम, लेकिन चमक तो सब रहेंगे ना, क्योंकि डायमंड्स है। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने। अभी भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना? ये शरीर देख रहे हो। तिरसठ जन्म शरीर को ही देखा, आदत हो गई 63 जन्म शरीर को देखते रहे। लेकिन अपने शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है, ये छिपा हुआ है। इसे कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। बाबा कहते हैं अभी क्या देखते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं? शरीर देखते हो कि सबके मस्तक के बीच ये डायमंड को देखते हैं कि ये आत्मा भी डायमंड, ये आत्मा भी डायमंड। डायमंड जुबली है, तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हैं ना, तो वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे ना। क्रिसमस में ये बल्ब जैसा लगाते हैं, स्टार्स लगाते हैं, तो वो क्या निशानी है? क्रिसमस ट्री के बल्ब्स लगाना कल्प वृक्ष की निशानी है। ये सबसे ऊपर सुप्रीम स्टार या बाकी आत्माओं का झाड़, तो उसकी निशानी है। या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्स कहते हो? डायमंड वर्स मना रहे हो पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्स मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन। ये युग भी कौन सा है?
डायमंड युग, संगम युग को डायमंड युग कहते हैं। इसका एक एक सेकंड डायमंड के समान कीमती है, क्योंकि इस 100 वर्ष में 5,000 वर्ष का किस्मत बनता है। 100 वर्ष और 5,000 वर्ष, यानी एक वर्ष 50 वर्ष के बराबर है। 100 वर्ष, 5,000, हाँ 50 वर्ष, तो एक वर्ष 50 वर्ष के बराबर है। तो उस हिसाब से डिवाइड करके देख ले सकते हैं ना, जो एक सेकेंड वेस्ट कर रहे हैं अगर कोई भी व्यर्थ में, तो अपने जीवन का आने वाले 5,000 साल का कितना साल वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं डायमंड वर्ड्स बना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन। डायमंड वर्ड्स बनाना यानी आप समाप्ति का वर्ष बना रहे हैं, क्योंकि डायमंड वर्ड्स के बाद तो, फिर डायमंड संगम युग के बाद तो गोल्डन एज शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए समाप्ति हो जाएगी इस कलयुगी दुनिया की। तो इसलिए बाबा बधाई दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मना तो मनाना अर्थात बनना, डायमंड वर्ष मना रहे अर्थात डायमंड बन रहे हैं। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा। बाबा कह रहे हैं सारा वर्ष डायमंड बने, फ्लॉलेस, विकार मुक्त। तो थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा कि कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया। तो फ्लॉलेस डायमंड बनेंगे, ये कभी कभी दाग लगा लेंगे अपने। तो बाप दादा तो बच्चों का अमन सादे कदम गुना डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष, दूसरा डायमंड जुबली, दोनों को का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। जब हम किसी को भी देख रहे हैं, चाहे किसी के कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन हम जिसको भी देखें तो क्या देखें, उनमें वो चमकता हुआ डायमंड देखें। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए। तो जैसे ही सुबह उठे, अमृत वेले, चारों तरफ घर के घूम घूम कर देखे तो मैं डायमंड हूँ, और चारों तरफ डायमंड चमक रहा है। जिससे उनकी वृत्ति ना बदलती जाएगी, आत्माओं की, घर की आत्माओं की वृत्ति भी बदलती जाएगी, हमारी वृत्ति दृष्टि भी बदलती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना, डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। तो बाबा कह रहे हैं बनो भी और सबको डायमंड देखो भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला हो, एकदम तमोगुणी हो आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे, कोयला देखेंगे या डायमंड? है ना, चाहे किसी का कैसी भी वृत्ति हो, दृष्टि हो, चाहे बहुत विकारी एकदम काली आत्मा हो, काला कोयला हो, बाबा कह रहे हैं, लेकिन आप क्या देखोगे, दृष्टि वृत्ति देखोगे ना, या डायमंड देखोगे? तो मतलब उसको कोयला देखोगे या डायमंड देखोगे? तो डायमंड देखेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं, तो हम बच्चे कह रहे हैं डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उनका भी कालापन कम होता जाएगा। तो जितना जितना हम उनको डायमंड महसूस करेंगे, उनका कालापन, विकारीपन कम होता जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना, अमृत वेले से लेकर रात तक। जितने के भी संबंध संपत्तियां, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई नौकर है, कोई पोछा करने वाली है, कोई बाहर चलता हुआ अनजाना आत्मा है, कोई बाहर चल रहा है, उस पर मेरी दृष्टि पड़ी, या घर के मेंबर है, हर एक को डायमंड बन डायमंड देखना है। मैं आत्मा, सामने मेरे वो भी डायमंड, ये पक्का किया है। ये डायमंड जुबली मनाना है तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करेंगे। इस डायमंड जुबली में डायमंड देखना, डायमंड बनाना,
ये रोज का फंक्शन है। जितना जितना डायमंड देख रहे हैं उतना उतना डायमंड बना रहे हैं, ये करो। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2 4 दिन सप्ताह करेंगे? तो इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो, श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। तो एक दादी थी, वो लास्ट के 3 महीने एकदम शांत हो गई। नाम नहीं याद आ रहा है। तो उनसे सब पूछता था कि एक बार एक जो उनकी सेवा करके पूछी, दादी आप क्या देखते रहते हो? तो कहती है कि मैं आत्मा अपने आप को देखती रहती हूँ कि मैं डायमंड में फ्लॉलेस कितनी बनी, कहीं कोई दाग तो नहीं। कि मैं अपने आप में सोचते रहती हूँ, चिंतन करते रहती हूँ। तो इसे हम लोग को भी चिंतन करना चाहिए कि मुझ डायमंड में कोई दाग तो नहीं, चिंतन करें, बैठ जाए कि मुझ में ऐसा कोई विकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कोई दाग तो नहीं है। क्योंकि वो दाग बाद में बहुत दिखाई देगा जब सुप्रीम डायमंड की लाइट हम पर पड़ेगी ना, अंतिम में। तो वो हमको दिखाएगा कि देखो ये भी तुम्हारे अंदर अभी दाग है। अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। अगर कोई भी विघ्न आया, समस्या आई, तबीयत खराब हुआ, या उसने ही हमें क्रोध कर दिया, चिड़चिड़ हो गए, या किसी के स्वभाव वश आकर के दाग लग गया, है ना? कोई किसी का स्वभाव अच्छा नहीं, मुंह मुंह बनाकर चल रहा है, बात नहीं कर रहा, उसके स्वभाव के वश हो गए, हम भी इफेक्टेड हो गए तो दाग लग गया। तो विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न नहीं आएंगे तो हम विघ्न विनाशक गणेश की जो हमको मिला है टाइटल, वो कैसे मिलेगा? तो विघ्न विनाशक टाइटल है। विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। अगर कोई विजय कहे कि दुश्मन नहीं आ रहे लेकिन मैं विजय हूँ, तो कोई मानेगा क्या? नहीं। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति से आए, चाहे आत्माओं से आए, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल है जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है? बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि विघ्न आए बस मेरे बच्चों का चेहरा न मुरझाए, मेरे बच्चे उदासीन न जाए, मेरे बच्चों पर कोई दाग न लगे? आप सब अपने आप को भगवान का सच्चा बच्चा मानते हैं, तो भगवान से अपनी अपनी तरफ से वादा करिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं डायमंड अपने ऊपर दाग नहीं लगने दूंगी। तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष, जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई देता है। तो बाप दादा कहते हैं, चलो बिंदी खिसक जाती है लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, लाइट का शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है। फरिश्ता माना लाइट का आकार। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो कि मैं परमात्मा का फरिश्ता, शांति का संदेश वाहक, लाइट के स्वरूप में स्थित होकर रोटी बना रहा हूँ, लाइट के स्वरूप में स्थित होकर सब्जी काट रहा हूँ। मुझसे निकलती पवित्रता की किरणें इस घर की और इस घर की सभी आत्माओं की निगेटिविटी को समाप्त कर रही है। ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से तो बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं, अच्छा अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई तो कोई हर्जा नहीं, अभी लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है ना? शरीर तो है फरिश्ता का भी, लेकिन प्रकाश का शरीर है।
और आप सभी भी कहते हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाबा तो हैं, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाप है। तो बाबा कह रहे हैं कितने वर्ष समाप्त हुए? 60 वर्ष। 95 में 60 वर्ष हुए थे। तो 95 से 2005, और 2005 से 2025, तो 20 वर्ष और जोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट 80 वर्ष खत्म हो गए। और 20 वर्ष बस बचे हैं, जिस 20 वर्ष में कृष्ण को बड़े होने का भी टाइम चाहिए। इसीलिए अब और समस्याएं आएंगी। फटाफट फास्ट फास्ट सबको पवित्र करना है बाबा को। बाबा कह रहे हैं अब 60-80 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाबा तो हैं, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। तो आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप की स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हैं। तो किसकी जुबली मनाई जाती है? उसको क्या दिया जाता है? गिफ्ट। तो आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प लेकर आज देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई? कोई खाली, कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा। ये गिफ्ट तो मनोरंजन है। बाबा कह रहे हैं कोई कुछ गिफ्ट लाएगा, तो हम लोग कहते हैं ना कि क्या कहे लानिया, हाथी घोड़ा लेकर आ गया। बाबा भी वैसे ही बोल रहे हैं कि कोई हाथी लाएगा, कोई घोड़ा लाएगा, ये लो गिफ्ट हो गया। ये तो मनोरंजन है। ये मनोरंजन भी अच्छा है। सभी देखकर खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? देखो, किसी भी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है कि इसका क्या पसंद है। देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उनको अच्छी लगती है? तो बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। चलते फिरते स्वयं को देखिए कि लाइट निकल रही है मुझसे, मैं लाइट के घेरे में हूँ। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ता रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। अगर हम फरिश्ते स्वरूप में अपने आप को देखिए ना, तो कोई विघ्न जो है ना, वो भी कुछ भी होगा ना, तो हम पे प्रभाव नहीं डालेगा। जो प्रभाव डाल देता है, वो प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? हाँ जी। देखना आपका टेप भी हो रहा है। अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ता बनेंगे, तो हीरा चमकता है, ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। तो क्या देखना है कि मैं फरिश्ता हीरे के समान चमक रहा हूँ। जैसे हीरा चमकता है, ऐसे मैं फरिश्ता चमक रहा हूँ लाइट के प्रकाश के शरीर में। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता। संकल्प तो करते हो, चाहते भी हो, फिर भी जब अपने रिजल्ट देखते हो, वह लिख करके भी देते हो, तो मेजोरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी? हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दे, शक्तियों में परसेंटेज होगी? हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए, तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? शाबाश देंगे, बस सिर्फ शाबाश देगा, और क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी। ब्रह्मा बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा?
जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल दिखा दिया है ना कि श्री कृष्ण टोकरी में जा रहे, पानी बढ़ गया तो पीछे सांप छत्र छाया बन गया। लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी विघ्न आया, तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। भगवान स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है। भगवान का वादा है, इसको लिख के बड़े बड़े अक्षर में लिख दी। अगर मैं फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर पूरे दिन रहती हूँ, कर्म करती हूँ, तो विघ्न आने पर स्वयं भगवान मेरी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो। क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते, मजाक नहीं कर रहे, वादा है हम बच्चों से। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाबा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितनी आए, लेकिन आपको कुछ हुआ? जो 14 वर्ष सब दीदी दादियों ने कराची में तपस्या स्टार्ट की, उसी वक्त देश का विभाजन हुआ। चारों तरफ मारा मारी। जो मुस्लिम्स थे वो हिंदू को देखना नहीं चाहते थे, मारते थे, काट देते थे देखते ही। लेकिन तब भी ये लोग कराची में ही थे। तो इनको क्या मिला? इनको उनसे तब भी प्रेम मिला, रिस्पेक्ट मिला। क्यों? क्योंकि वो फरिश्ते स्वरूप में स्थित थे, तो भगवान छत्र छाया बन गए। तो जब भगवान छत्र छाया बन जाएगा तो सबसे मदद मिलेगी। तो बाबा बोल रहे हैं, आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, कितने विघ्न आए ना। कोई बंदूक लेके आया, कोई तलवार लेके आया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आपको कुछ हुआ तो बाप दादा छत्र छाया बनाना। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया, मुखी नेताएं, गुरु गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रही। प्रैक्टिकल में बेगरी लाइव भी देखी कि कई कई दिन तक एक कण का दाना नहीं। सोडा घोल के, गुड़ घोल करके बच्चे को पिला देते थे। और बच्चे क्या करते थे? बाबा से कहते थे, बाबा हमने तो अभी खाया है, कुछ भूख नहीं है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल, 12 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे भी, ऐसा त्याग तपस्या उनके अंदर उस वक्त कि वो उन्होंने भी बाबा का साथ दिया। तो वैसी बेगरी की भी टाइम आई। लेकिन बाबा ने ही, भगवान ही उन सबको शक्ति दे रहा था ना। तपस्या के समय भी भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे। बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना। कोई नुकसान हुआ? जब पाकिस्तान बना, यानी पाकिस्तान हुआ, तो लोग हंगामे में डर कर सब छोड़कर भाग गए। और आपका टेनिस कोर्ट सामान से बढ़ गया। और इन लोगों को गिफ्ट मिल रहे थे। क्योंकि जो अच्छी चीज लगती है वो क्या छोड़े कैसे? उनसे प्यार होता है ना। जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे, वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़कर दे कर गए कि आप ही यूज करो, है ना। जब वो छोड़कर जा रहे थे, पहले वही लोग एंटी थे, लेकिन जब वो जगह छोड़कर जा रहे थे तो अच्छी अच्छी जो चीजें थी इनको देकर जा रहे थे कि आप लोग यूज करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था। और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ियां थी। 5 रुपए में सब्जियां, कितने मजे से सब्जियां खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों की छत्र छाया बन कितना सेफ्टी की से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों का अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? जब उन लोगों ने अनुभव किया तो क्या हम लोग अनुभव नहीं कर सकते कि कोई भी बात आए, परिस्थिति आए, लेकिन हम उसमें अपनी बुद्धि न लगाएं, अपना अपने आप पे दाग न लगाएं, बट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की सहायता का अनुभव करें।
तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, एक कणा नहीं बिगड़ेगा। जो चाहे, जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया और बाप, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति। ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना। जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकेगा तो उससे किरणें निकलती है, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देता है ना। जब आप डायमंड एक हाथ में ले लो और उसको लाइट में देखो तो उसमें से डायमंड से भी कलरफुल लाइट निकलने लगेगा। वो रियल डायमंड का पहचान होता है। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना अभ्यास करेंगे, माना अभी कल से नया वर्ष शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करो। दूसरा मास है उसमें आप अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा। तो जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। समझा? तो ये ब्रह्मा बाप की गिफ्ट सभी देंगे या कोई कोई देगा? तो आज से ही हम लोग प्रैक्टिस शुरू करें। चलते फिरते कैसा प्रैक्टिस करेंगे कि मुझसे लाइट निकलेगा फरिश्ता स्वरूप में से। अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना। मधुबन वाले जो हाजिर होशियार हैं, ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं और ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ता बन जाएंगे। और जो ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं माइक वाले लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है ना? 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय कर रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती, चाहे पांच ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें। लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उसे, उस सामना को समा लेंगे, है ना। चाहे कोई आपके सामने लाठी लेकर आ जाए सामना करने आपका, लेकिन आप उस सिचुएशन को अपने में समा लो, कोई रिएक्शन ना दो, एकदम शांत चित्त। तो क्या होगा, वो सामना करेंगे और आप संभालेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है कि ऐसा ही करना है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई। चाहे पूरा आत्माएं आ गई, जितने भी सिंधी थे लाठी लेकर आ गए, लेकिन सब शांत चित खड़े रहे, टस से मस नहीं हुए। और वो उनके इस अटल ये को देख करके, दरवाजे पर इनको देख करके कि ये ना तो लड़ रहे हैं, ना झगड़ रहे हैं, ना अपशब्द कर रहे हैं, ना इनके चेहरे पे कोई सिकन है, एक धीर स्वरूप स्थिति में, परिष्ठा स्वरूप स्थिति में स्थित है। ये देख के ही उनका जैसे कि अंदर डोलने लगा, डर लगने लगा कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, और वापस लौट गए। तो बाबा ये कहते हैं कि जैसा कमाल ब्रह्मा बाप और अन्य बच्चों पर आ, कभी निश्चय में हलचल नहीं, विजय हुई पड़ी है। यह बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे कि ये स्थापना का कार्य भगवान का है। हम सब जो निमित्त है, इसमें जो परीक्षाएं हमारी आ रही हैं, वो भगवान की परीक्षा है। तो हमको उसमें विचलित नहीं होना है, भगवान को सामने रख देते हैं। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितना भी हो, चाहे 4 लाख हो चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक भुजा में समा सकते हैं। इसीलिए परम आत्मा का भक्ति मार्ग में
विराट रूप दिखाते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं ना। विराट विष्णु स्वरूप दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ऊपर से नीचे तक सारी आत्माएं अंदर समाई हुई हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हैं। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वो माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा, है ना। मान लेते कोई छोटा बच्चा उसको डांट दिया, जाओ यहाँ से, तो क्या होगा, दौड़ते दौड़ते आएगा, माँ की गोद में चढ़ जाएगा, ये पिता की गोद में चला जाएगा, ऐसा होता है ना। तो आप भी ऐसा करो, बच्चे हो ना कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते, बड़े हो गए हो, 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है ना। तो कुछ भी हो, बस बाबा की बाहों में समा जाओ, बस। ये तो सहज है ना। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को, बाबा हम सच्चे डायमंड्स को कह रहे हैं, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए। औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत ऐसी संगम योगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम डायमंड्स आत्मा और डायमंड्स फरिश्तों को बाप दादा बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीं भव। सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीं भव। बाप दादा का दिल तक सर्वश्रेष्ठ स्थान है ना। दुनिया, अपनी बुद्धि से हमको कहाँ रहना है, दुनिया में नहीं, अपनी बुद्धि से हमको बाप दादा के दिल में रहना है। जो सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हैं वो ही सेफ रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसे दिल तक नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, यह निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ, इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य दिल तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। स्लोगन, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता, यानी शरीर भी प्रकाश, लाइट, हल्का लाइट, मतलब दो होता है ना, लाइट का मतलब प्रकाश और लाइट का मतलब हल्का। तो बुद्धि में कोई बोझ ना हो, भारीपन ना हो, मेरा दिमाग, मेरा बुद्धि, मेरा मन भारी ना हो और प्रकाश के शरीर में हो, तब ये डबल लाइट स्वरूप हुआ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।